हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका सृष्टि यूपी बोर्ड टॉपर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग क्लास 10th पहला चैप्टर जो लसा और मसा, जिसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि दो संख्याओं का लसा और मसा कैसे ज्ञात किया जाता है। आज हम लोग उन दो संख्याओं जिनका लसा और मसा ज्ञात करते हैं और वो दोनों संख्याओं उनमें क्या संबंध होता है इस पर चर्चा करेंगे और उस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो पहला ये टॉपिक है कि दो संख्याओं a और b के लसा एवं मसा और संख्याओं में संबंध। अब संबंध क्या होता है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है उनके लसा और मसा के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, अब दोनों संख्याओं का गुणनफल का मतलब है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा। अब इन दोनों संख्याओं में से अगर कोई एक संख्या हमें दे दिया है और उनका लसा और मसा दिया है, जबकि कोई एक संख्या पूछ रहा है, मान लीजिए कि इन दोनों संख्याओं में से दूसरी संख्या हमें दिया हुआ है और उनका लसा और मसा दिया है, पहली संख्या पूछ रहा है कि वो पहली संख्या क्या होगी। तो इस फार्मूले से हम लोग क्या करेंगे, पहली संख्या निकालने के लिए दूसरी संख्या जो इसके गुणनफल में, इसको पक्षांतर करेंगे दूसरे साइड में, जो कि लसा और मसा के भागफल में हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा कि लसा गुणे मसा बटे दूसरी संख्या। तो यहां से जो भी मान मिलेगा वो पहली संख्या हो जाएगा। इसके बाद अगर मान लीजिए कि पहली संख्या दिया और दूसरी संख्या पूछ दिया कि दूसरी संख्या बताइए, तो दूसरी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए यहां पर दूसरी संख्या अगर निकालना हुआ तो पहली संख्या भी इसके गुणे में है, तो इसको पक्षांतर करेंगे तो ये इधर चला जाएगा, तो लसा गुणे मसा और इसके भागफल में हो जाएगा पहली संख्या। इससे हम लोग क्या करेंगे, दूसरी संख्या ज्ञात कर लेंगे, यानी दोनों संख्याओं के लसा मसा में पहली संख्या से भाग दिया जाएगा, तो इससे हमें दूसरी संख्या मिल जाएगा। ठीक, चलिए, तो ये हो गया फार्मूला। इसके बाद इधर अगर मान लीजिए कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रखा है और हमें दोनों संख्याओं का मसा पता है, तो उन दोनों संख्याओं का अगर मसा पता है, लसा निकालना हुआ तो क्या करेंगे, मसा इधर गुणे में पक्षांतर करेंगे तो इधर भागफल के रूप में हो जाएगा, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे मसा, जो भी मान मिलेगा वो लसा कहलाएगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि हमें लसा दे दे, दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया रहे या दोनों संख्या दिया रहे, तो उनका मसा पूछे, तो मसा पूछेगा तो दोनों संख्याओं के गुणनफल में उसके लसा से भाग दे देंगे तो ये मसा निकल जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला हो जाएगा दोनों संख्याओं और उनके लसा और मसा में संबंध। आइए देखते हैं इसी पर तो एक आध क्वेश्चन। चलिए देखिए, क्वेश्चन देखते हैं यहां पर। तो जैसे यहां पर ये क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का मसा 23 लसा 1449 है, यदि एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए अभी जो फार्मूला बताया गया उसके अनुसार दो संख्याओं का मसा और लसा दे दिया है और उसमें से एक संख्या दिया है, दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, चलिए चलिए देखिए देखिए क्या करेंगे। तो दोनों संख्याओं का मसा लसा दिया है, एक संख्या दिया है, दूसरी संख्या पूछा है, तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, तो यहां लिख लेंगे कि हम जानते हैं कि दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा और बटे पहली संख्या
ठीक है, तो ये फार्मूला इसी फार्मूले में रखते हैं। तो लसा दिया है 1449 और गुड़े मसा दिया है 23 और बटे में है पहली संख्या 161। ठीक है, चलो तो भाग देकर देखते हैं। तो 1449 में भाग दे देंगे 161 से, या फिर ऐसे देखते हैं कि जैसे ये संख्या 23, अगर 23 से इस 161 को भाग दिया जाए तो 23 से 161 को भाग दिया जाएगा तो ये कितनी बार में कट जाएगा? 1449 और बटे में हो जाएगा 23 में। 23 से ये जो 161 है ये 7 बार में, ठीक है, 7 त्रिक 21, 7 दूना 14 2 16, 7 बार में कट जाएगा। और इस 7 से 1449 को अगर भाग देंगे तो ये कटेगा कितनी बार में? 7 दूना 14, 0 बढ़ाएंगे 7 सते 49, ठीक है, 207 बार में। तो यानी जो हमारी दूसरी संख्या है वो कितना हो जाएगा? 207। ठीक है, तो संख्याओं का मौसल औसत दिया रहे, उनमें से कोई एक संख्या दिया रहे तो दूसरा संख्या निकालने के लिए ऐसे फार्मूला लगाएंगे और ऐसे इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से हमें ये मान मिल जाएगा। अब आते हैं इसी पर आधारित एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं a एवं b का मौसा 5 है और लसा जो है वो 200 है। करें कि उन दोनों संख्याओं का गुणनफल a इंटू बी ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक संख्या a है, दूसरी संख्या b। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। तो दिया है कि पहली संख्या है a, दूसरी संख्या है b, और इनका मौसा, इन दोनों संख्याओं का जो मौसा है वो दिया है 5 और जो लसा है वो दिया है 200। ठीक, तो दोनों संख्याओं का मौसा और लसा दे दिया है। अब पूछ रहा है इन दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, वो फार्मूला लिखेंगे। क्या फार्मूला? कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, या फिर ऐसे कहें कि इसको लिख लें कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा। ठीक है, पहली संख्या रख देंगे a गुणे दूसरी संख्या b बराबर में लसा है 200 और मसा है 5। चलिए तो ये गुणा हो जाएगा तो ये ab हो जाएगा और यहाँ से 200 का 5 में गुणा कर लेंगे यानी 5 दूना 10 हो जाएगा और 2 जीरो और पहले से है वो भी बढ़ जाएगा। तो यानी यहाँ से a और b का गुणनफल कितना आ जाएगा? 1000। ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए तो उम्मीद है कि दो संख्याएं और उनका लसा मसा और उनमें क्या संबंध होता है इस पर आधारित अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लोग इसको कर लेंगे। आइए अब कुछ क्लास 10th के पहले चैप्टर में कुछ दूसरा जो नियम दिया है उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए क्या दिया हुआ है अगला नियम, कि किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा या आसान। ठीक है, इसकी जांच कैसे करेंगे? कोई परिमेय संख्या जो p बटा q रूप का दिया हुआ है उसका दशमलव प्रसार करने पर वो शांत होगा या अशांत, ये कैसे पता करेंगे? ठीक है, तो देखिए इसका क्या नियम है कि किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा यदि उस संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n रूप का हो। ठीक है, हर का p बटा q रूप का अगर दिया है तो हर में कौन आएगा? q मतलब हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n रूप का हो, जहां m और n धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक मतलब प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है, अच्छा ये 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n है। क्या इसमें और कोई संख्या लिखा हुआ है गुणे में?
कोई और संख्या नहीं लिखा है, यानी हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर उस गुणनखंड में हमें केवल क्या मिले, 2 और 5 मिले, इसके अलावा और कोई संख्या नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो उस संख्या का दशमलव प्रसार हमेशा शांत होगा, अन्यथा वो अशांत कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए इसी पर एक एग्जाम्पल है। दिखाइए कि संख्या 31/500 का जो दशमलव प्रसार है वो शांत है। ठीक ना, दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। दशमलव प्रसार जो है वो शांत है, ऐसा दिखाना है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो इसमें कुछ और नहीं करना है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। हम लोग को करना क्या है कि करना क्या है इसमें कि इस संख्या का ये जो हर दिया हुआ हर 31 बटा ये संख्या दिया है 31/500, जिसमें हर का मान कितना 500, हर का मान कितना है 500 है। तो इस 500 का करते हैं अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 500 का करते हैं इधर बगल में अभाज्य गुणनखंड। तो 500 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसको पहले 2 से विभाजित करेंगे, तो 2 दूना 4, 2 पचे 10 और ये 0। फिर 2 से विभाजित करेंगे तो 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 पचे 10। अब 5 से विभाजित करेंगे तो 5 दूना 10, 5 पचे 25। फिर 5 से विभाजित करेंगे तो 5 और फिर 5 से विभाजित करेंगे तो 1। ठीक है, ये इसका हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड। अब इस अभाज्य गुणनखंड में देखते हैं 2 और 5 और क्या क्या संख्या है। तो फिलहाल यहाँ 2 आया है 2 बार और 5 आया है 3 बार। तो इसके अभाज्य गुणनखंड को हम लोग कैसे दिखाएंगे कि 500 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 है। यानी इसको अगर घात के रूप में दर्शाया जाए तो 2 के पावर 2 और गुणे 5 के पावर में 3। अब देखिए यहाँ पर जैसा ये नियम दिया गया था कि कोई परिमेय संख्या है जो p बटा q रूप का रहेगा, उसका दशमलव प्रसार शांत होगा यदि उस संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड इस रूप का हो। किस रूप का, 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n रूप का। तो यहाँ देखिए कुछ ऐसा ही मिला है, 2 के पावर 2 और 5 के पावर 3 है ना, 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n इसी रूप का आया हुआ है यहाँ पर। तो देखिए 2 के पावर 2 और 5 के पावर 3 इसी रूप का है। क्या इसमें और गुणनखंड में कोई संख्या मिल रहा है, नहीं, केवल 2 और 5 ही आया हुआ है। तो हमें भाग नहीं देना पड़ेगा, बिना भाग दिए हम लोग बता देंगे। क्या बताएंगे कि 31/500 का दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, तो बिना भाग दिए केवल हर के अभाज्य गुणनखंड से ये बताया जा सकता है कि कोई संख्या जो p बटा q रूप का है उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। हाँ, अगर इसी पर आधारित एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इसमें क्या दिया है कि दिखाइए कि संख्या 13/450 का दशमलव प्रसार शांत नहीं है। ठीक है, अब शांत नहीं है तो कैसे है देखते हैं। तो यहां भी संख्या जो दिया हुआ है, संख्या हम लोग को कितना दिया है 13/450। अब यहां पर भी हर का मान कितना है, हर में जो संख्या दिया है वो 450 है। तो हम लोग करेंगे 450 का अभाज्य गुणनखंड। तो 450 का करते हैं अभाज्य गुणनखंड। चलिए, तो लास्ट में 0 है तो पहले 2 से इसको विभाजित करेंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पचे 10। फिर 3 से विभाजित करेंगे क्योंकि 225 जिसमें अंकों का योगफल 9 आ रहा है और 9 3 से विभाजित है, इसलिए यह संख्या भी 3 से कट जाएगा। तो 3 सते 21, 1 बचेगा, ये 15 हो जाएगा, 3 पचे 15। ठीक है, अब 7 5 12, अभी भी अंकों का योगफल 3 से कट रहा है तो फिर से 3 से विभाजित करेंगे। तो 3 दूना 6, 1 बचेगा, 3 पचे 15। अब 25 है
अंकों का योगफल 7 आ रहा है जो कि 3 से नहीं कटेगा, तो इसके इकाई के अंक पर 5 है, इसलिए इसको 5 से विभाजित करेंगे। तो 5 से विभाजित करेंगे 25 को तो 5 बार में कटेगा, और फिर 5 से विभाजित करेंगे तो 1 बार में कट जाएगा। अब देखिए हर का ये जो अभाज्य गुणनखंड है ये 450, ये गुणनखंड क्या क्या मिल रहा है, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। तो इसको घात के रूप में अगर लिखे तो 2 गुणे 3 के घात 2 गुणे 5 के घात 2। अब जैसा देखिए अभी नियम बताया गया था, यहाँ पर नियम में क्या था कि अगर किसी संख्या का दशमलव प्रसार शांत है तो उसके लिए उस हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m और 5 के पावर n रूप का होना चाहिए, है ना। देखिए तो क्या यहाँ ऐसा आया हुआ है, हाँ यहाँ देखिए 2 के पावर 1 है और 5 के पावर 2 है, लेकिन बस इस नियम में था कि 2 और 5 ही रहना चाहिए गुणनखंड में, लेकिन यहाँ अलग से हमें क्या मिल रहा है, ये 3 भी आ जा रहा है। तो 2 के पावर m 5 के पावर n रूप का ये नहीं है, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा में 3 भी मिल रहा है। तो क्या लिखेंगे कि संख्या 13/450 का दशमलव प्रसार शांत नहीं है। ठीक है, संख्याओं का जो दशमलव प्रसार है वो शांत नहीं है। बस ये इतना छोटा सा नियम है, और इस नियम के द्वारा चेक कर सकते हैं कि संख्याओं का प्रसार शांत होगा या अशांत। चलिए अब आते हैं अगले नियम पर। तो जो दो संख्याओं का लसा मसा और उन संख्याओं में संबंध था उसी पर आधारित एक दो क्वेश्चन और दिया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए, और इसमें से ये जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये दिया है कि दो संख्याओं का मौसा 18 और उनका गुणनफल 12,960 है, तो उनका लसा ज्ञात कीजिए। यानी इस बार हमें मौसा और उन संख्याओं का गुणनफल दिया है, लसा निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए इसके लिए क्या करना है, इसके लिए भी फार्मूला बताया गया है। तो लसा अगर ज्ञात करना है मौसा और उनका गुणनफल दिया हुआ है, तो फार्मूला है लसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल और बटे में क्या हो जाएगा, उन संख्याओं का मौसा, क्योंकि ये इतना हम लोग को दिया हुआ है। तो चलिए मान रखते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया है 12,960 और मौसा दिया हुआ है 18। चलिए तो 18 से भाग देंगे, इसमें कटकर जो मान मिलेगा वही हो जाएगा उन दोनों संख्याओं का लसा। तो 18 से भाग देंगे, 18 छक्का 108, 18 सत्ते 126, तो बचेगा कितना, 3 बचेगा और ये हो जाएगा 36। तो 18 दूना 36 होता है, फिर ये 0 तो 0 बार में कट जाएगा, ठीक ना। 18 सत्ते 126, ये 129 है तो 3 यहाँ से बचेगा और 6 के साथ मिलकर हो जाएगा 36। 18 दूना 36 होता है और ये 0 बचेगा, 18 से 0 में भाग देंगे, 0 बार में कट जाएगा। तो यानी इन दोनों संख्याओं का लौसा कितना हो जाएगा, 720। बस ये आंसर हो जाएगा। देखिए इस टाइप का अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा तो केवल ये 1 नंबर का क्वेश्चन होगा जो कि ऑप्शन में आएगा, ठीक है ना। ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन है कि दोनों संख्या का गुणनफल दे दे, लौसा या मौसा में से कोई एक संख्या दे दे और लौसा या मौसा इनमें से जो नहीं है वो पूछ दे। आइए दूसरे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो बोला गया कि दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या दिया हुआ है कि दो संख्याओं का लौसा उनके मौसा का 9 गुना है। दो संख्याओं का लौसा उनके मौसा का 9 गुना है और उनके लौसा और मौसा का जो योगफल है वो 500 है, तो उनका मौसा ज्ञात कीजिए।
चलिए ठीक है, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो दो संख्याओं का जो लौसा है उनके मौसा का 9 गुना कर रहा है। तो अगर हमें मौसा पता चल जाए, अगर हमें मौसा पता चल जाए और उसका हम 9 गुना कर देंगे तो लौसा भी पता चल जाएगा। लेकिन इसमें से हमें दोनों में से कोई भी नहीं पता है, तो इसके लिए हम लोग मानेंगे, क्या मानेंगे कि माना दोनों संख्याओं का मौसा, माना दोनों संख्याओं का मौसा मौसा बराबर x। ठीक है, दोनों संख्याओं का मौसा क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। और जब मौसा हम मान लेंगे x, यानी अब मौसा हमें मालूम हो गया कि x है, तब लौसा कितना होगा, तब लौसा बराबर हो जाएगा 9x। ठीक है, लौसा बराबर 9x। क्यों 9x? क्योंकि बोला है कि दोनों संख्याओं का लौसा उनके मौसा का 9 गुना है, तो मौसा x अगर हो गया तो लौसा उसका 9 गुना यानी 9x हो जाएगा। ठीक, अब आगे क्या संबंध दिया है कि उनके लौसा और मौसा का जो योगफल है वो 500 है। चलिए, तो आगे प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है ये कि प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का लौसा और मौसा का योगफल, प्रश्नानुसार दिया है कि लौसा प्लस मौसा बराबर 500। ठीक है, लौसा और मौसा का योगफल 500 है। अब ऊपर हमने यहाँ लौसा और मौसा x के रूप में निकाला हुआ है, ये रख देते हैं। तो लौसा का मान है 9x प्लस मौसा का मान है x और बराबर में 500। इसको हल करेंगे तो 9x में एक x जोड़ देंगे तो ये 10x हो जाएगा बराबर में 500। यहाँ से x का मान अगर निकालेंगे तो हो जाएगा 500 बटे 10, और 10 से ये 500 कट जाएगा कितनी बार में, 50 बार में। तो x का मान यहाँ से मिल गया 50। देखिए क्वेश्चन में पूछा भी क्या था कि उन दोनों संख्याओं का मौसा ज्ञात कीजिए, और मौसा हमने किसको माना है, दोनों संख्याओं का मौसा हमने माना है x, और x का मान मिल गया 50। तो यहाँ लिख देंगे अतः दोनों संख्याओं का मौसा, दोनों संख्याओं का मौसा बराबर हो जाएगा 50। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। चलिए, तो लौसा मौसा और जिन दो संख्याओं का लौसा मौसा निकाला जाता है उन पर आधारित संबंध पर क्वेश्चन करवा दिया गया। अब पहले चैप्टर में कुछ और नियम है जिसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।